अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। गुलनाज बेटा, जरा बाहर जाकर देखो, लगता है कोई फकीर आया है। अल्लाह के नाम पे उसे कुछ फितरा दे दो। दरवाजे से फकीर वापस नहीं जाना चाहिए। अम्मी जान, मैंने पहले से ही फितरा निकाल कर रखा है। तुम बहुत समझदार हो बहू। गुलनाज दरवाजे पर जाती है और फकीर को फितरा दे देती है। अम्मी जान, रमजान का महीना शुरू होने वाला है तो मैं घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ और घर को सजाने की तैयारी में लग जाती हूँ। इस बार हमारा रमजान अच्छे से जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बहू, अल्लाह की रहमत है जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है। सकीना को अपनी बहू बहुत पसंद थी क्योंकि वो अपनी बहू को अपने बेटे से गांव से निकाह करवा कर लाई थी। तुम ये सारे काम करो आराम से, तब तक रमजान शुरू होने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े बनवा देती हूँ। सकीना ऐसा कहने के बाद कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाती है। देखो, मेरी एक बहू है तो मैं चाहती हूँ कि रमजान में वो जो कपड़े पहने वो बहुत अच्छे और सुंदर दिखने चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये सब एक हफ्ते में सिलकर दे दूंगा। सकीना घर की ओर जा रही होती है कि तभी उसके छोटे बेटे का फोन आता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा आजाद, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो, और ये बताओ कब आना है घर? शहर में जाने के बाद तो तुम अपने अम्मी अब्बू को भूल ही गए हो। मैं वापस आ रहा हूँ अम्मी जान, आज ही शाम तक पहुँच जाऊंगा। ये सुनकर सकीना बहुत खुश होती है और घर पहुंचकर अपनी बड़ी बहू से बताती है, आज खाने में आजाद के पसंद का ही खाना बनाना। आज मेरा लाडला बेटा वापस लौट रहा है। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें। गुलनाज आजाद की पसंद का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। तभी शाम को उनका दरवाजा बजता है। मेरा बेटा आ गया, मैं खुद दरवाजा खोलने जाऊंगी। सकीना दरवाजा खोलती है जहां उसके बेटे के साथ एक लड़की भी होती है। बेटा तू आ गया, तेरी अम्मी जान की आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। आजाद अपनी अम्मी को गले लगा लेता है। अम्मी जान, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती थी और इस रमजान मैं आप सबसे मिलना चाहता था और किसी से मिलवाना भी चाहता था। इससे मिलिए अम्मी जान, ये है ज़ैनब। बड़ी ही प्यारी है बेटा, तेरी दोस्त है क्या? नहीं अम्मी जान, ये आपकी बहू है, मैंने ज़ैनब से निकाह कर लिया है। बेटा, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं तो तेरी अम्मी हूँ, कम से कम मुझे तो बता देता। अम्मी जान, समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे बताने का वक्त ही नहीं मिल सका। तभी वहाँ आजाद के अब्बू आ जाते हैं। अरे अरे, मेरे बेटे से सारे सवालात यही दरवाजे पे ही कर लोगी क्या? उसे अंदर नहीं बुलाओगी? अरे आपका बेटा निकाह करके आया है। अरे लड़कपन की उम्र है, जो किया सो किया। आओ बेटा अंदर आओ, घर में बहू को भी ले आओ। आजाद ज़ैनब को घर के अंदर ले आता है, लेकिन जब सकीना ज़ैनब के सर पर हिजाब नहीं देखती है तब बोलती है, ज़ैनब ये तुम्हारा ससुराल है लेकिन तुमने सर पर हिजाब नहीं पहना। हिजाब की क्या जरूरत है, आजकल इतना ओल्ड फैशन थोड़े ही रहा है। लेकिन हिजाब तो बहुत जरूरी है और तुम इस घर की अब बहू हो। अम्मी जान, मैं ज़ैनब को समझा दूंगा। क्या मैं अभी ज़ैनब को कमरे में ले जा सकता हूँ? हाँ बेटा, ले जाओ ले जाओ। नजीर के कहने पर आजाद अपनी बीवी ज़ैनब को अपने कमरे में ले जाता है और उसे हिजाब पहनने के लिए कहता है। और इधर सकीना गुस्से में बैठ जाती है। या अल्लाह, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कभी। ये आजकल के बच्चे और उनकी सोच। पहले दिन से ही सकीना को शहर की बहू पसंद नहीं थी, वहीं उसकी गांव की बहू बहुत संस्कारी होती है और घर को अच्छे से समझती है। लेकिन सकीना कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं रोजे रखें। अम्मी जान, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि रमजान के रोजे आए। मुझे इबादत करना बहुत अच्छा लगता है।
ہاں بہو، اس رمضان تم اللہ سے اپنے لیے کچھ اچھا مانگ لینا۔